जय माता दी दोस्तों। आज जानेंगे हम शीतला माता की कथा और पूजा विधि और कब है शीतला माता व्रत। तो आज हम जानेंगे कि शीतला माता की कथा। तो कोई इसे शीतला माता कहता है तो कोई इसे पासोड़ा माता भी कहता है। पासोड़ा 22 मार्च को है। चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है। इस दिन सूर्योदय से पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी, इसलिए इस दिन चैत्र कृष्ण मास की शीतला अष्टमी का व्रत पूजा किया जाएगा। बासोड़े पर शीतला माता की पूजा की जाती है। तो कई जगहों पर बासोड़े की पूजा होलिका दहन के 7वें दिन भी की जाती है। तो बासोड़ा पर शीतला माता की पूजा की जाती है। माता काली जिस तरह असुरों का नाश करती है, उसी तरह शीतला माता सारे रोगों और कष्टों रूपी राक्षसों का अंत करती है। तो इसका मतलब है कि शीतला माता बीमारियों और परेशानियों से हमारी रक्षा करती है। तो बासोड़ा सर्दी की समाप्ति यानी कि सर्दी खत्म होने और गर्मी का आगमन होता है, जब शुरू होती है तो उसका संकेत है। गर्मी शुरू होने की ही त्वचा रोग शुरू हो जाते हैं, इसलिए शीतला माता से गर्मी से प्रकोप से बचाव के लिए प्रार्थना की जाती है कि शीतला माता को शीतलता की देवी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि तन और मन जब किसी तरह की उष्मा या ताप का अनुभव करते हैं तो शीतला माता का नाम लिया जाता है। तो शीतला माता को बासी पकवान का भोग लगाया जाता है। हर साल चैत मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी आती है। तो इस दिन माता शीतला की पूजा और कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। यहाँ पढ़े शीतला माता की कथा। एक ब्राह्मण की कथा है। तो एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। तो उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आ गया। शीतला अष्टमी के नियमानुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार न पड़ जाएं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वह भी बीमार न हो जाए। तो ऐसा में उन दोनों ने चुपचाप अपने खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं के दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके आई और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौट आई। इसके बाद दोनों ने पशुओं के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली और उनके सेवन किया। इसके बाद जब सास घर वापस आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज़ लगाई। तो उसने भोजन करने के लिए कहा। दोनों से ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। इसके बाद सास ने काफ़ी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा के सुला दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चे को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि बच्चे मृत हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास को सब सारी बात पता चली तो वह बहुओं से लड़ने लगी। तो सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ करके ही
घर में वापस आना। तो अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई और रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंच गई। यह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे दोनों और शीतला दो बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जूं थी। वहीं दोनों बहुएं थक गई थी। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारे जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उनसे कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। इतने पर दोनों बहुएं बोली कि हम पेच का दिया हुआ ही लेकर मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों से पाप किया है, तुम दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह तक देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि हमने अनजाने में गर्म खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हमें क्षमा करो, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं, तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसी हर किसी पर रखे। जय माता।